हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग सम ऑफ डिविजर्स पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ डिविजर्स पे डिस्कशन किए हुए थे। आज हम लोग बच्चों सम ऑफ डिविजर्स, वो जो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालते थे उस डिविजर्स का टोटल सम क्या होगा बच्चों, बहुत अच्छे कंसेप्ट से बन जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पहले आपको समझना पड़ेगा। अच्छे से समझिए, सम ऑफ डिविजर्स, अगर सम ऑफ डिविजर्स बच्चों निकालने देगा तो सम ऑफ डिविजर्स उसी तरह से क्वेश्चन जैसे नंबर ऑफ डिविजर्स में हम लोग दिए थे, ओड डिविजर, इवेंट डिविजर, टोटल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि नंबर ऑफ डिविजन निकाल लेते थे, तो अलाइक थिंग्स की तरफ बिहेव करते थे, लेने का तरीका और नहीं लेने का तरीका। अब जाके बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डिविजन निकाल रहे हैं। वो जो डिविजन्स निकाले उसका सम क्या होगा। और जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब बच्चों जरूर कीजिएगा। तो सम ऑफ डिविजर्स, तो सम ऑफ डिविजर्स में बच्चों देखिए क्या कंसेप्ट लगेगा। फाइंड दी सम ऑफ डिविजर्स ऑफ, कोई नंबर ले लेते हैं बच्चों, रेंडमली रिकॉल कर लेते हैं। 1800 का तो करवा चुके थे प्रीवियस में। सेम लीजिएगा तो ले लीजिए, 1800 ही ले लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में वैसे 1800 करवा चुके थे, नंबर ऑफ डिवीजन निकाले। चलिए कोई दिक्कत है, सेम क्वेश्चन 1800 ही लेते हैं। अब 1800 बच्चों आपको दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि सम ऑफ डिविजर्स निकालना, नंबर ऑफ डिविजर्स नहीं। अब सम ऑफ डिविजर्स बच्चों कैसे निकलेगा, पहले तो आपको वही करना पड़ेगा, 1800 को तोड़ना पड़ेगा। तो 2 की पावर ये कितना में टूटेगा, इसको जल्दी से तोड़ते हैं। 18 इंटू 100, तो फिर यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये 25 इंटू 4, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 2 के पावर 3, और यहाँ 9 होगा बच्चों, 9, और 9 को लिख दीजिए 3 पे पावर 2, और 25 को लिख दीजिए 5 पे पावर 2। अब हमको टोटल सम निकालना डिविजर्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है आपको, टोटल सम ऑफ डिविजर्स। अच्छा बच्चों एक बात बताओ कि हम बताए थे नंबर ऑफ डिविजर्स में कि अगर आप 1 2 ले रहे हैं, 2 2 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिविजर्स बोला 1 भी आ सकता है और 1800 भी आ सकता है। तो अगर 1 भी 2 नहीं लेंगे तो सम आएगा ये। अगर 1 2 लेंगे तो 2 पे पावर 1, 2 लेंगे तो 2 पे पावर 2, 3 2 ले लेंगे तो 2 पे पावर 3, फिर टोटल 3 कितना है, 3 पे पावर 2। तो नहीं लेंगे 3 तो क्या बनेगा, अच्छा ये भी बताए थे, अगर कुछ भी नहीं लोगे तो 1 बनेगा, दैट इज ए 3 पे पावर 0। 3 पे पावर 0 कितना होता है, 1। फिर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर। सॉल्व कर लो बच्चों, या तो जीपी का फॉर्मूला लगा दो या जल्दी सॉल्व कर सकते हो कर लो, नहीं तो जो ज्यादा लंबा क्वेश्चन रहेगा तो आपको जीपी ही लगाना पड़ेगा, तो वही बेटर रहेगा। जीपी से जल्दी आंसर आ जाएगा, छोटा था तो कर सकते थे। 12 कितना हो जाएगा, 15, 4, 13, फिर हो जाएगा 31, मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी आएगा। इसी में अगर बोल दिया सम ऑफ इवेंट डिविजर्स, अगर सम ऑफ इवेंट डिविजर्स बोलेगा तो सम ऑफ इवेंट डिविजर्स का मतलब कम से कम 1 2 चाहिए, नहीं लेने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर आप 2 नहीं लोगे तो आपका वो इवेंट डिविजर का सम बनेगा ही नहीं। तो कम से कम कितना 2 चाहिए, एटलीस्ट 1 2, और सब कुछ आए या नहीं आए प्रॉब्लम नहीं है। 3 नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, 5 नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 2 चाहिए। तो मतलब सम करना है तो 2 पे पावर 1 से स्टार्ट होगा, या तो 1 2 लेंगे या 2 2 लेंगे या 3 2 लेंगे। नहीं लेने वाला केस, जैसे पिछले बार कुछ नहीं बोला था तो हम लोग नहीं भी लिए थे और कुछ भी नहीं लिए तो 1 आया था। तो इस बार नहीं लेने का तो कोई बात ही नहीं बनता है। और उसका 3 को आप लो या नहीं लो, अगर एक कुछ भी नहीं लेंगे 3 तो 3 पे पावर 0, अगर 1 3 लेंगे तो 3 पे पावर 1, 2 3 लेंगे और फिर 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8, 14 लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये आपका कितना था 13, और ये कितना था 31, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी में अगर बोलेगा सम ऑफ ओड डिविजर्स, सम ऑफ ओड डिविजर्स, अगर बच्चों सम ऑफ ओड डिविजर्स बोलेगा तो ओड डिवीजन में बच्चों क्या होता है कि 1 भी 2 नहीं चाहिए, तो मतलब 2 पे पावर 0, क्योंकि अगर 1 भी 2 ले लीजिएगा, नो 1 2, मतलब कोई भी 1 भी 2 नहीं चाहिए, 1 भी 2 नहीं लेना है, तो मतलब 2 पे पावर 0, मतलब 2 का तो सम चाहिए ही नहीं, 2 पे पावर 0, 1 भी 2 नहीं चाहिए। हाँ 3 और 5 लो या नहीं लो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं लोगे तो 1 बनेगा,
तो अगर नंबर ऑफ ओड सम ऑफ ओड डिविजर्स बोलेगा तो एक भी दो नहीं चाहिए, मतलब 2 पे पावर 0। फिर अगला 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2। तो ये तो 1 हो जाएगा और ये आपका 13 आया था और ये आपका 31। तो जो भी मल्टीप्लाई करना है कर सकते हैं, ये छोटा है हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर 30 इसको करिएगा तो 3, 31 को करिएगा तो 31 फिर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग ये सम ऑफ डिविजर्स निकाले, टोटल इवन डिविजर्स निकाले, फिर ओड डिविजर्स, एक क्वेश्चन उसके बाद फिर 4 का मल्टीपल बोलेगा। अगर सम ऑफ डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 तो आपको कम से कम कितना 2 लेना पड़ेगा, सम ऑफ डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मतलब 2 पे पावर 2, मतलब कम से कम आपको कितना 2 लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो इस बार जो सम आएगा 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, मतलब पहले जो ये दोनों केस नहीं आएगा, एक भी 2 नहीं लेना है या 1-2 लेना, इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 चाहिए, क्योंकि 2 पे पावर 2 तब जाके 4 बनेगा। और उधर 3 वाले में कोई झोल नहीं है, लो या नहीं लो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 में भी 0, 5 पे पावर 1 तो कर लीजिए। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट में हम लोग कि डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4n+2, उसी तरह से हम यहाँ पे दे रहे हैं सम ऑफ डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4n+2। उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना 2 चाहिए, 1-2 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितना 2 चाहिए, 1-2। तो दोनों क्वेश्चन पिछले वाला में क्या था कि नंबर ऑफ डिविजर्स, अगर ओड डिविजर्स बोला था तो ओड डिविजर्स में एक भी 2 नहीं लिए, मतलब 2 पे पावर 0, दोनों में अंतर है थोड़ा। और 5th नंबर है सम ऑफ डिविजर्स, क्वेश्चन तो वही है, सम ऑफ डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4n+2। और 4n+2 का मतलब होता है ओनली कितना 2 चाहिए, ओनली 1 2, सिर्फ और सिर्फ 1-2 चाहिए। और 1-2 के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 1, और इधर लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2। ये इसलिए ऐसा लिख रहा है, 1 भी 2 नहीं लेंगे तो सम क्या आएगा, 1 ठो 3 लेंगे तो सम आएगा 3, 2 ठो 3 लेंगे तो सम आएगा 9। और अगला 5 लेंगे तो 0 लेंगे, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, और ये कितना हो जाएगा 13, ये 31 सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आया था 403, तो ये आएगा 806 आएगा सम ऑफ डिविजर्स। तो बच्चों सम ऑफ डिविजर्स का कंसेप्ट यही था कि अगर टोटल सम ऑफ डिविजर्स बोलेगा तो 2 पे पावर 0, मतलब एक भी 2 नहीं लेंगे। तो मतलब पहले क्या करते थे, लेने या नहीं लेने का नंबर ऑफ डिविजर्स में, लेकिन यहाँ सम पूछ रहा है तो 2 है तो 2 पे पावर 0 से 2 पे पावर 3 ऐसे करके। अगर आपको इवन डिविजर्स बोलेगा तो कम से कम 1-2 चाहिए, तो मतलब 2 पे पावर 1 नहीं लेने का यहाँ कोई सवाल नहीं। ओड डिविजर्स बोलेगा तो 1 भी 2 नहीं लेना, मतलब 2 पे पावर 0, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं नो 1 2, मतलब एक भी नो 1 2, एक भी 2 नहीं चाहिए। और उसका 3 और 5 चाहिए या नहीं चाहिए, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और ओनली 1 2, तो 2 पे पावर 1। तो ये सम ऑफ डिविजर्स ही बहुत आसान टॉपिक है बच्चों। नंबर ऑफ डिविजर्स भी बहुत आसान था, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।